बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की आखिरी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। जाहिर जाफर के वालिदैन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और जाकिर जाफर जो कि इसका वालिद है, इसकी जानिब से कहा गया कि नूर का कत्ल एक घिनौना जुर्म है। अपने बेटे जाहिर के बारे में उसने मजीद क्या कहा ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि पुलिस इस वक्त जो है नूर के साथ जिनसी ज्यादती की तफ्तीश भी करिए। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि सवाल से जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहें। इन दोनों का जो रिश्ता था इनकी फैमिलीज बहुत अच्छे से जानती थी। ये इनका रिश्ता कोई ढका छुपा नहीं था। इनकी फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था। ये एक दूसरे की जो है पार्टीज में भी आते जाते थे और बहुत पहले से ये एक दूसरे को जानते थे। कितना गहरा रिश्ता था इनकी फैमिली का और ये पागल हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जेन्युइनली खुद पागल है। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली ये स्टोरी जो है, ये जो हम कवर कर रहे हैं, ये दो चेहरों की कहानी है। सबसे पहले आप ये चेहरा मुलाहिजा करें वीडियो की शक्ल में। वीडियो आपने देखी और आपने जाहिर का चेहरा देखा, जो चेहरा हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है जब उसको मार दिया गया है। नूर को बड़ी बुरी तरह इसने मारा है। उसके बाद जो चेहरा हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है वो हमें वालिदैन की जानिब से वो चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि एग्जैक्टली है नहीं। मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि वो पागल है, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, उसकी जो है बीमारी में मुब्तला है, उसका इलाज चल रहा है। अगर इस वीडियो को हम देखें तो दो चेहरे साफ नजर आते हैं। एक चेहरा जो अब कत्ल के बाद दुनिया को दिखाया जा रहा है और एक वो चेहरा जो कि इस वीडियो में देखा वो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से जी डांस कर रहा है, नॉर्मल तरीके से जो है। ये ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, आपको पता सबने मास्क लगाए हुए हैं। ये कुछ पहले की ही वीडियो है। वो नूर के साथ किस तरह से डांस कर रहे थे। देखिए जी, आप फैमिली में इतना आपका मिलना जुलना है कि एक शादी चल रही है, उसमें सारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को, हर बंदे को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था। तो अब ये कहना कि लोग जानते नहीं थे इस रिश्ते के बारे में या ये कहना कि वो पागल था, तो हमें पागल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आपने देखा कि ये बिल्कुल ढका छुपा नहीं था। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि एग्जैक्टली इन दोनों का रिश्ता कब से था और कैसा था। नूर के वालिद आप सबको पता है कि वो सफ़ीर रह चुके हैं और इब्तदाई तालीम नूर की जो है वो पाकिस्तान से बाहर हुई। बहुत सी जो है पोलाइट किस्म की और अच्छी लड़की है। ये मैं नहीं कह रही क्योंकि मैं तो उसको पर्सनली जानती नहीं हूँ। जो लोग उसको पर्सनली जानते हैं वो नूर के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, सुलझी हुई लड़की थी और बात को समझने वाली। हर शख्स जो उससे मिलता था वो उससे बहुत मोहब्बत से मिलती थी। आयरिश टाइम्स न्यूज़पेपर है जहाँ पर जैक पावर लिखते हैं कि नूर ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो आयरलैंड में हासिल की। तो आयरलैंड के जो उसके दोस्तों से रब्ता किया गया, उन्होंने आर्टिकल में आयरलैंड के दोस्तों का जो है वो एक लंबा सा इंटरव्यू भी जो है छापा है। उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि नूर के साथ बहुत गलत हुआ, वो बहुत अच्छी लड़की थी और हम सब भी चाहते हैं कि इसके साथ इंसाफ हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा जी, जाहिर जाफर की मैं आपको बात बताती चलूँ। आप सब जानते हैं कि जाहिर जाफर जो है अमेरिकन नेशनल है और उसके पास दो नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और अमेरिका की। वो अपना मास्टर्स कंप्लीट करने भी जा रहा था अमेरिका, तो ज़्यादा टाइम जो है वो अमेरिका और जो है बरतानिया में उसका गुजरता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने बाप का बिजनेस भी संभाल रहा है। इतनी बड़ी कंपनियां बाप की, बाप इतना अमीर उसका शख्स है और चीफ ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट है उसकी कंपनी में। इंग्लैंड और अमेरिका ये ज़्यादा जाता है, वहाँ पर अपने बाप के बिजनेस को जो है प्रमोट करता है, देखता है, जितनी मीटिंग्स हैं ये खुद ही संभालता है और ये अपने बाप की तरह एक कामयाब जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। ये भी इत्तलात हैं कि मैं आपको बताती चलूं कि जाहिर जाफर को 2016 में बरतानिया में लड़की पर हमला करने के इल्जाम में डिपोर्ट भी किया जा चुका है। ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का शख्स है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसकी वजह यह है कि बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स लेने की इसको आदत है। शायद ये आजकल की हमारी सोसाइटी जो कि हम उसको इलीट क्लास सोसाइटी कहते हैं उसका फैशन बन चुका है कि आप छोटी उम्र में देख लेते हैं बच्चे बच्चियां जो हैं वो
ड्रग्स में लगे हुए हैं, ऐसी ऐसी लतें लगी हुई हैं, शराबें हाथ में, तो ये चीज़ें तो इसको बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज किस्म का शख्स है, तो इसको हर तरह के ड्रग्स लेने की आदत है। तो बात यह है कि जाहिर ने लंदन में अपनी माँ के साथ झगड़ा भी किया था, उस वक्त भी पुलिस को बुलाया गया था। तो अगर सारा का सारा बीच का इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो डेफिनेटली मालूम होता है कि ये किस तरह का शख्स है, वायलेंट हो जाता है बहुत जल्दी। ये दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ थे, फैमिलीज़ का आना जाना था, बहुत पुराने एक दूसरे को इनके वालिद जो है वो जानते थे, इनके अच्छे टर्म्स थे और दोनों फैमिलीज़ जो हैं उनका गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा रहती थी। अब दोनों की पर्सनैलिटी में आप तज़ाद देखें कि उसको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है लड़की को, कि नूर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यार से मिलने वाली, आराम से धीमे लहजे में बात करने वाली, लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करने वाली। उसके बरअक्स अगर आप इस शख्स को देखें तो ये पोस्ट किया जाता है कि जी ये बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, नशे की इसको लत है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है, पार्टीज़ करने का इसको बहुत शौक है, इस्लामाबाद में इसके बाप का राज है, बल्कि ये समझता है कि पूरा पाकिस्तान इसके बाप का ख़रीदा हुआ है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि जी इन दोनों के साथ एग्जैक्टली ये मामला क्या है। तो ये 3 साल से रिलेशनशिप में थे और ये भी कहा जा रहा है कि शादी भी करना चाहते थे और फैमिली को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन फिर मसला यहाँ पे शुरू हुआ कि ये जब अपने वालिदैन की कत्ल की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि ये जो है इसके वालिदैन इसको बड़ा ज़्यादा बचपन से सपोर्ट करते हैं, इसके बहुत सारे कारनामे, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, जो कि हमारे मैंने देखा एलीट क्लास के मतलब बेशतर बिगड़े हुए बच्चों में होते हैं। तो ये जो है इसके वालिदैन इसको बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तो सारे वालिदैन ही खैर अपनी औलाद से करते हैं, लेकिन इसकी गलतियों पर बहुत ज़्यादा पर्दा डालने वाले इसके वालिदैन। तो अब बात यहाँ पर आती है कि ये अपने वालिदैन को मारने की प्लानिंग कर रहा था, पूरी की पूरी ये स्ट्रैटेजीज मुरतब कर चुका था, इसको पैसे चाहिए थे, बिजनेस चाहिए था, प्रॉपर्टी चाहिए थी। लेकिन हुआ वहाँ पे ये कि इसको कहीं से पता चलता है कि नूर इसको चीट कर रही है, ये तो नूर से शादी करना चाहता है और नूर इसको धोखा दे रही है, उसके साथ रहना नहीं चाह रही। तो तब मामला डाइवर्ट हो जाता है, जो कत्ल माँ बाप का करना था इसने, ये माँ बाप की बजाय नूर का कत्ल कर देता है। अब बात यह है कि पुलिस जो है वो जब वहाँ पर पहुँचती है तो मैंने आपको बताया कि जी दोनों बरहरा हालत में थे, नूर के कपड़े बिल्कुल उतरे हुए थे और उसकी जो है गर्दन को काट कर इसने साइड पे रखा हुआ था, ये इसके वालिद ने भी देखा। अब पुलिस को डाउट है कि इसने मारने से पहले या मारने के बाद जो है इसके साथ जिनसी ज़्यादती भी की है। पुलिस इस वक्त इसकी तफ्तीश की जा रही है कि आया देखे जाएँ कोई मतलब चीज़ें मिल जाती हैं, जो मेडिकल करवाया है लड़की का, जो पोस्टमार्टम है, जितने भी चीज़ें हैं उससे मालूम हो सके कि इसके साथ ज्यादती मरने से पहले या मरने के बाद की गई है। जाहिर के वालिदैन को जी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इतवार के रोज इनको अदालत में पेश किया गया, आपसे कुछ देर कबल, जहां पर अदालत ने इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है, जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए जी ये एग्जाम्पल सेट हो रही हैं। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर यहाँ पर इनको सज़ा मिल जाती है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एग्जाम्पल सेट होगी कि इस तरह से पाकिस्तान में जो कानून है वो अंधा नहीं है और किसी की जागीर नहीं है, किसी की पाँव की जूती नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि इसके जाहिर के वालिद ने जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं नूर के वालिद को जो है, जिनका नाम शौकत मुकद्दम है, उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादती हुई, उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ। ये एक खौफनाक किस्म की वारदात है। मैं और मेरी बीवी, हम दोनों जो कि ज़ाहिर के वालिदैन हैं, वो कहते हैं कि जी हम इससे बिल्कुल भी लाइल्म थे, मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो। ये ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा करें, पहले वीडियो आपने देख ली है, ठीक है, हमदर्दियाँ साथ हैं, वॉट जो भी है। ये बकवास जो है ना आप लोग किसी और के सामने करें कि तुम लोग ला इल्म थे। आज जाहिर को इस सिचुएशन में, इस हालत में इस तरह से कातिल बनाने वाले तुम दोनों हो। तुम लोग अपने जो है कपड़े नहीं झाड़ सकते, तुम वालिदैन हो। तुम बचपन से लेके, ये देखें ना, चीज़ें एकदम से नहीं होती, एकदम कोई इंसान इतना वॉलेंट नहीं होता कि पकड़ के मुंह उठा के किसी को मार दे। ये पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री होती है। आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। ये वालिदैन ही हैं जो डे वन से बच्चे की बेगैरतियों पर, इसकी हरामखोरियों पर जो है वो पर्दा डालते रहे, डालते गए। ये इतने नीच और गिरे हुए किस्म के लोग हैं, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि जी मेरी हमदर्दियां साथ है। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दियां तुम्हारी साथ थी तो तुम्हारी बीवी ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? वो कितने दिन से तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की कैद में थी, तुम लोग कराची में मरे हुए थे, क्या तुम्हें तुम्हारे नौकरों ने नहीं बताया? तुम्हारे नौकरों ने तुम्हें सब कुछ बताया था, तुम्हारे गार्ड्स ने तुम्हें सब कुछ बताया। तुम उस लड़की के मरने का इंतजार करते रहे। आज तुम
मीडिया के सामने बकवास कर रहे हो, आज जब तुम लोगों की जो है, तुम लोगों के कपड़े उतारे जा रहे हैं सारी दुनिया के सामने, तो तुम आगे से बोलते हो कि जी हमारी हमदर्दियां, ऐसी हमदर्दियां भाई अपने पास रखो। मैं कहती हूं कि अल्लाह करे जो नूर के साथ हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ हो, तो फिर तुमसे पूछेंगे कि कितनी हमदर्दियां, जो अल्फाज तुम निकाल रहे हो, कितना ये इफेक्ट करते हैं उस इंसान पे जो अपनी बेटी को इस बुरी हालत में देख चुका है, जो अपनी बेटी का सर जो है, उसकी बेटी बड़ी नॉर्मल थी, उसकी बेटी उसको जीने का हक था। बापों के लिए बेटियां जो है ना फूल होती हैं, तुमने उसका फूल जो ना सिर्फ मसला तुम्हारे बेटे ने, बल्कि उसको तोड़ ताड़ कर ऐसे फेंक दिया जैसे वो जीती जागती इंसान नहीं, कोई पता नहीं क्या थी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं। आगे से तुम बोल रहे हो 4:30 बजे लड़की ने ऊपर से छलांग मारी, गार्ड्स ने सब कुछ देखा, नौकरों ने देखा, क्या तुम लोगों को नहीं बताया होगा? तुम लोग उस वक्त से अपने बेटे को बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। 7:30 बजे जाके तुम लोगों ने अपने माँ बाप को भेजा जो थेरेपी वर्क वाले थे, उनको भेजकर तुम्हारी वो माँ के आई कैन नॉट कंट्रोल। ओके, आप आगे से बकवास कर रहे हैं कि आप लोगों ने वहां से उनको भेजा। बेशरम लोग, बहुत ही बेगैरत किस्म के तुम लोग हो। तुम लोगों ने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम लोगों को पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। पुलिस वहां पे पहुंचती, तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करके ले जाती। सिर्फ इसी चीज को तुम लोग डर रहे थे, तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम लोग कराची में बैठे हुए थे। तुम्हें कोई हमदर्दियां नहीं है, तुम शामिल हो इस चीज में। तुम्हारी गफलत की वजह से वो लड़की अपनी जान की बाजी हारी है। 3 घंटे तुम लोगों ने बर्बाद किए। 3 घंटे तक तुम लोगों ने जो है हरामखोरियां करते रहे हो। तुम इसको भेजते रहे हो, उसको कॉल करते रहे हो, पता नहीं किस किस को भेजते रहे हो। अगर तुम लोग पुलिस को कॉल कर लेते तो आज ये लड़की जिंदा होती। 3 घंटे तक वो लड़की किस अजियत में गुजरी होगी, उसको कितना मारा, कितना पीटा, उसको बालों से पकड़ के घसीटा जब उसने ऊपर से छलांग मारी। इस लड़के के दोस्तों ने देखा, इसके गार्ड्स ने देखा। क्या तुम लोगों को बताया नहीं होगा? तुम लोग अपने कपड़े नहीं झाड़ सकते। डे 1 से तुम लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हो। अपने पैसे पे तुम लोगों को इतना गरूर है कि तुम पैसे पकड़ के जो है उसको ऐसे ऐसे पानी की तरह बहा रहे हो। उसके बाद तुम कहते हो कि तुम्हारी हमदर्दियां उसके साथ हैं, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, इंसाफ होना चाहिए। और तुम्हारे मुताबिक इंसाफ का तकाजा क्या है कि तुमने पाकिस्तान का कानून खरीदना है, तुमने पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनको खरीदने। तुम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की डे 1 से कोशिश कर रहे हो और अभी भी उनको मजबूर कर रहे हो। देखना यह है कि आगे क्या होता है। मुकद्दम फैमिली, इट्स अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट and I would personally like to make a condolence request to Mr. Mukaddam because I know him personally and my son knew the girl socially as well. So it's a very heinous crime and I would like justice to prevail. Do you think so? There is some mistake on the parents' part that you know that he was not mentally stable. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।